श्रवण कर रहे हैं। यज्ञ नारायण भगवान का दिव्य दर्शन, वेद मंत्रों का उच्चार, यज्ञ भगवान की परिक्रमा, इन समस्त माध्यमों से हम आप सभी अपने अंतःकरण को पवित्र कर रहे हैं और एक दैवीय चेतना का हमारे जीवन में संचार हो रहा है। यह उत्कर्ष महायज्ञैश्च यज्ञैश्च ब्राह्मीयम क्रियते तनुः। श्री मनु जी महाराज कहते हैं कि यज्ञ के द्वारा, महायज्ञ के द्वारा, उपासना, जप, तप, इन समस्त नियमों के द्वारा हम आत्मोन्नति को प्राप्त करते हैं, अपने जीवन को यज्ञमय बनाते हैं। ये कथा भी ज्ञान यज्ञ है। श्रोता के कान रूपी कुंड में वक्ता के मुख रूपी श्रुवा के द्वारा भगवान के कथामृत की आहुति पड़ती है। यह ज्ञान यज्ञ है, भगवान की कथा। इस ज्ञान यज्ञ में जो भगवान की कथा के संदर्भ में प्रश्न करता है वह भी पवित्र हो जाता है, जो उत्तर देता है वह भी पवित्र हो जाता है, और जो अन्य श्रोतागण श्रवण करते हैं वे भी पवित्र हो जाते हैं। श्री वेदव्यास जी कहते हैं कि वासुदेव कथा प्रश्न पुरुषान् त्रीणि पुनाति। भगवान के विषय में, उनकी कथा के संदर्भ में प्रश्न करने पर 3 व्यक्ति पवित्र हो जाते हैं। कौन कौन? तो व्यास जी कहते हैं, वक्तारं पृच्छकं श्रोत्रस्तत्पाद सलिलं यथा। वक्ता पवित्र हो जाता है, पूछने वाला पवित्र हो जाता है और सुनने वाले पवित्र हो जाते हैं। ये भगवान की कथा गंगा 3 लोगों को पवित्र करती है। जैसे भगवान के चरणों से प्रकट गंगा 3 लोकों को पवित्र करती है, ये भगवान की कथा गंगा 3 लोगों को पवित्र कर देती है। वक्तारम पृच्छकम श्रोत्रस्तत्पाद सलिलम यथा। बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा जो विधि और निषेध से ऊपर उठ चुके होते हैं, जिसको कहा जाए कि ब्रह्म भाव को प्राप्त हो जाते हैं, जिनके लिए शास्त्र की कोई विधि नहीं, शास्त्र का कोई निषेध नहीं, विधि निषेधमय जो शास्त्र है उससे उपरत हो जाते हैं। लेकिन वे महापुरुष भी भगवान की कथा में रमण करते। प्रायेण मुनयो राजन निवृत्ता विधिषेधतः नैर्गुण्यस्था रमन्ते स्म गुणानुकथने हरे। ऐसे ब्रह्म भाव को प्राप्त पुरुष भी भगवान की कथा में रमण करते हैं। जीवन मुक्त महामुनि जेवु हरि गुण सुनत अघाहिनते। जो जीवन मुक्त पुरुष हैं वे भी भगवान की कथा को श्रवण करते हैं, भगवान के गुणों को श्रवण करते हैं और तृप्त नहीं होते। भगवान की कथा सुन करके हम कभी तृप्त न हों, यही कथा सुनने की विधि है। और जो व्यक्ति भगवान की कथा सुन करके तृप्त हो गया कि हमने तो बहुत सुन लिया, बोले वो कथा के रस को जाना नहीं। महर्षि वाल्मीकि जो इस कथा के प्रवक्ता हैं, वे महर्षि वाल्मीकि आज तक तृप्त नहीं हुए। हम आप क्या तृप्त होंगे? वाल्मीकि जी की जब स्तुति की जाती है तो कहा जाता है, अतृप्तस्तम मुनिम वंदे प्राचेतसमकल्मषम। अतृप्तस्तम मुनिम वंदे, उन मुनि की हम वंदना करते हैं जो राम कथामृत के प्रस्तोता हैं, लेकिन आज तक वो अतृप्त ही हैं, राम कथा से तृप्त नहीं हुए। रामचरित जे
सुनत अघाही। रामचरित जे सुनत अघाही, रस विशेष जाना तिन नाही। रस विशेष जाना तिन नाही। रस विशेष जाना तिन नाही। रामचरित जे सुनत अघाही, रस विशेष वो रस को, विशेष रस को, इस रस को जान नहीं पाए। रामचरित जे सुनत अघाही, रस विशेष जाना तिन नाही। इसको तो बार बार पीते रहो, पीते रहो। और जो बार बार इस कथा को पीता रहता है और तृप्त नहीं होता, ऐसे व्यक्ति के हृदय में आकर के श्री सीतारामचंद्र जी विराजमान हो जाते हैं। भगवान को हृदय में विराजमान करने की यही विधि है। जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना। श्री वाल्मीकि जी कहते हैं चित्रकूट में भगवान श्री राम से, जिनके श्रवण समुद्र समाना, जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना। कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना। भरहि निरंतर, भरहि निरंतर, ओहि न पूरे। भरहि निरंतर, भरहि निरंतर, ओहि न पूरे। तिनके हिय तुम काहे रूरे। तिनके हिय तुम काहे रूरे। तिनके हिय तुम काहे रूरे। चित्रकूट में भगवान श्री राम ने वाल्मीकि महर्षि से पूछा कि हम कहाँ निवास करें। तो वाल्मीकि जी ने बड़े ही भाव से और बड़े ही अद्भुत शैली में भगवान से पूछा। बोले महाराज, आप कहाँ नहीं रहते हैं और कहाँ रहते हैं। ये कहते हुए बहुत सारी बातें महर्षि वाल्मीकि ने कही। और उसी प्रसंग में महर्षि वाल्मीकि ने कहा कि जो आपकी कथा सुनते हैं, जिनके कान समुद्र के समान हो, जैसे समुद्र में नदियां जाकर के गिरती हैं लेकिन कभी समुद्र में बाढ़ नहीं आती, उसी प्रकार निरंतर आपकी कथा सुने और फिर भी तृप्त न हो, ऐसे व्यक्ति के हृदय में आपका निवास हो। जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना। भरहि निरंतर होहि न पूरे, तिनके ही तुम कह गृह रूप। तो भगवान की ये मंगलमयी कथा हम सभी लोग विगत 6 दिनों से श्रवण कर रहे हैं। कल के प्रसंग में आप सभी लोगों ने श्रवण किया कि मिथिला में भगवान का विवाह हुआ और विवाह के बाद वर वधू अयोध्या पधारे। यह श्री सीता रामचंद्र जी का मिलन जैसा कि श्री अजय प्रकाश जी ने कहा, अद्वैत तो है। किस प्रकार का अद्वैत है? बोले बड़ा विशिष्ट अद्वैत है। इसी को गोस्वामी जी कहते हैं, गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न। गिरा अर्थ जल बीच सम, जैसे शब्द और अर्थ
यद्यपि दोनों अलग नहीं हैं, लेकिन व्यवहार में अलग कहना पड़ता है। और उसमें भी एक सूक्ष्म बात यह है कि अर्थ जो होता है वो शब्द के अधीन होता है, शब्द अर्थाधीन नहीं होता, अपितु अर्थ शब्दाधीन होता है। फिर दूसरा उदाहरण दिया, जल बीच सम। जल और बीच, बीच माने तरंग, जल ही तरंग होता है। तरंग और जल में कोई भेद नहीं है। समुद्र में तरंग होती है तो समुद्र ही तो तरंग है, तरंग कोई अलग चीज नहीं। लेकिन इतना अद्वैत होते हुए भी एक विशेषता उसमें बनी रहती है कि कभी भी तरंग का समुद्र नहीं होता, अपितु समुद्र की तरंग होती है। आज तक दुनिया में कभी सुना हो कि तरंग का समुद्र है? ये कोई नहीं कहता, समुद्र की तरंग है ये कहा जाता है। भगवत पाद शंकराचार्य नृसिंह तापनी उपनिषद की व्याख्या में इस बात को कहते हैं कि तरंग कभी समुद्र नहीं होता, अपितु समुद्र की तरंग होती। तरंग का समुद्र ऐसा हम व्यवहार नहीं करते। उसी प्रकार यह अद्वैत बड़ा विशिष्ट अद्वैत है, विलक्षण अद्वैत है। श्री सीतारामचंद्र जी का स्वरूप ऐसा ही है। गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न, बंदऊ सीताराम पद जिन्हि परम प्रिय खिन। ऐसे श्री सीतारामचंद्र जी के चरणों में हम वंदना करते हैं, जिनको प्रिय कौन है। क्या बात कही गोस्वामी जी महाराज ने। सीतारामचंद्र जी को प्रिय कौन है? राजा महाराजा, पद प्रतिष्ठित, धनपति, करोड़पति, अरबपति? कहते नहीं। गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न भिन्न, बंदहु सीताराम पद जिन्हि परम प्रिय खिन्न। जो खिन्न है, खिन्न का मतलब जिसके अंदर दैन्य भाव है, जो अपने को सबसे छोटा मानता, जिसके अंदर लघुता का भाव है, वो भगवान को प्रिय लगता है। इसीलिए संतों ने कहा, लघुता ते प्रभुता मिले, प्रभुता ते प्रभु दूर। लघुता होगी तो आपको प्रभु मिलेंगे, और प्रभुता आ गई तो फिर प्रभु दूर चले जाएंगे। भगवान को दैन्य प्रिय है। दैन्य जिसके जीवन में है, ठाकुर उसे अपना मानते हैं। इसीलिए भगवान का नाम दीन प्यारे। जे दीन प्यारे वेद पुकारे, द्रवहु सुखी भगवाना। जे दीन प्यारे वेद पुकारे, द्रवहु सुखी भगवाना। द्रवहु सुखी भगवाना, द्रवहु सुखी भगवाना। भगवान को खिन्न व्यक्ति, खिन्न का मतलब दैन्य है। जिसके अंदर दैन्य भाव हो वो भगवान को अत्यंत प्रिय होता है। और ये दैन्य भाव हमारे जीवन में आ जाए, हम अपने को सबसे लघु माने, अपने को सबसे छोटा माने। कितना छोटा माने? तो कहते हैं तृणादपि सुनीचेन, तृण से भी छोटा अपने को हम समझें। तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना, और वृक्ष से भी ज्यादा हमारे अंदर सहिष्णुता आ जाए। देखो, कथा सुन करके इन सारे सद्गुणों को समझकर अपने जीवन में हम उतार लें, यही कथा सुनने का फल है। बाकी श्रुतम हरति पापानि, सुन लिए, थोड़ा पाप नष्ट हो गया, फिर संसार में प्रवृत्त रहे, बोले उस सुनने का फल उत्तम नहीं है। सुनने का फल यही है कि हमारे जीवन में ये राम जी के सद्गुण, हमारे जीवन में ये
रामचरित्र के माध्यम से भगवान के सद्गुण हमारे जीवन में प्रवेश करें। तो भगवान को दैन्य प्रिय है। कहते हैं तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन। इससे आगे एक अद्भुत बात कहते हैं, अमानिना, मान की कामना मत करो। सब जगह हमको मान मिले, सम्मान मिले, इस आकांक्षा को मार डालो, क्योंकि ये मान की इच्छा व्यक्ति का अपमान भी कराती है। मान की इच्छा समाप्त हो जाए। अमानिना, और मान देना, और दूसरों को मान दो। स्वयं मान की कामना न रखो, दूसरों को मान और सम्मान देते रहो। कीर्तनीयो सदा हरि ही, इस विधि से भगवान श्री हरि का भजन होता है, इस विधि से भगवान की भक्ति होती है। तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीयो सदा हरि। तो यह दीनता भगवान को प्रिय है। जब सारे बंदरों को सुग्रीव ने बुला करके राम जी से परिचय कराया और कहा, प्रभु ये इतने बंदर हैं, ये सब बड़े पराक्रमी हैं और ये सब आपके सेवक हैं। आप जिसको जो आज्ञा दोगे वो वानर आपकी उस आज्ञा का पालन करेगा। तो आज्ञा देने के लिए उसका परिचय भी जानना जरूरी है। उसका नाम क्या है, उसका रूप क्या है, आप समझ लो। भगवान ने कहा ठीक है। सुग्रीव जी ने वानरों से कहा कि आओ क्रम से और भगवान को प्रणाम करो, अपना नाम बताओ और जाओ। भगवान श्री रघुनाथ जी बैठे थे, बंदर आ रहे थे, प्रणाम कर रहे थे, अपना नाम बता रहे थे और फिर जा रहे थे। कितने बानर थे? बोले बानर कितने थे उसकी गणना तो कोई कर नहीं सकता, लेकिन हाँ, सुग्रीव की बानरी सेना में सेनापति कितने थे, कितने ब्रिगेडियर थे? कहते हैं पद्म 18 जूथप बंदर। गोस्वामी जी कहते हैं 18 पद्म तो जूथप थे, सेनापति थे। सेना कितनी थी? गोस्वामी जी कहते हैं मूर्ख सो जो करन चह लेखा। वो प्राणी मूर्ख होगा जो हिसाब करना चाहे। इतने बानर राम जी को आए, प्रणाम किए। अब प्रणाम करने के बाद हट नहीं रहे हैं, वहीं धक्का मुक्की कर रहे हैं और राम जी के सामने खड़े हैं कि राम जी हमको ज्यादा अपना समझेंगे। लेकिन राम जी सब देख रहे थे। किसी बानर से नहीं कहा कि तुम सीता जी का पता लगाओ। और हनुमान जी महाराज बोले, हनुमान जी महाराज इतने बानरों की सेना में सबसे पीछे खड़े थे। हनुमान जी महाराज चुपचाप। सब बानरों ने जब प्रणाम कर लिया, उसके बाद भी श्री हनुमान जी महाराज को प्रभु के सम्मुख आने का अवसर नहीं मिला, क्योंकि सब आगे खड़े थे। तो हनुमान जी ने सोचा किसी को धक्का देकर, किसी को धकेल कर हम आगे जाएं, ये ठीक नहीं। तो प्रणाम कैसे करें? हनुमान जी ने सोचा हम यहीं से प्रणाम कर लेते हैं। मेरे प्रभु तो अंतर्यामी हैं, कहीं से कोई जीव उन्हें प्रणाम कर ले तो वो स्वीकार कर लेते हैं। पाछे पवन तनय सिरुनावा, पाछे पवन तनय सिरुनावा, जानि काज प्रभु निकट बुलावा, जानि काज प्रभु निकट बुलावा, जानि काज प्रभु निकट बुलावा। हनुमान जी महाराज का दैन्य वहीं से प्रणाम किया। पाछे पवन तनय सिरुनावा, आगे आकर के नहीं, वहीं पाछे पवन तनय सिरुनावा। राम जी ने देख लिया और समझ गए यही काम लायक आदमी है, इसी से काम होगा। पाछे पवन तनय सिरुनावा, जान काज प्रभु निकट बुलावा। भगवान ने स्वयं अपने निकट बुला लिया। कर मुद्रिका दीन जनु जानी, परस आशीष सरोरु पानी। मुद्रिका निकाल करके हनुमान जी को दी और सिर पर हाथ रखा। हनुमान सीता का पता लगा। भगवान जान गए ये काम लायक व्यक्ति। जिसके अंदर दैन्य हो वो भगवान को अत्यंत प्रिय हो जाता। इसीलिए भगवान के सभी बानरों में सबसे प्रिय हनुमान जी महाराज। हनुमान जी की स्तुति होती है तो क्या कहते हैं? रघुपति प्रिय दूतम बात जातम नमामि। रघुपति प्रिय भक्तम बात जातम
नमामि। तो जीवन में हमारे दैन्य आए और ये कथा हमारे जीवन में दैन्य भाव को भरती है, इसलिए ये कथा मंगलकारिणी है। कल की कथा में आप सभी लोगों ने श्रवण किया, भगवान अयोध्या पधारे सपरिकर और किशोरी जी के साथ भगवान अयोध्या आए तो अयोध्या का वैभव और भी दिव्य हो गया। जब ते राम ब्याहि घर आए, नित नव मंगल मोद बताए। भुवन चार दिस भूधर भारी, सुकृत मेघ बरसई बर भारी। अयोध्या में चारों तरफ परमानंद हो गया। परमानंद तो पहले भी था, राम जी जब प्रकट हुए। जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे गृह आवा प्रभु सोई। परंतु वैष्णव भक्ति का जो सिद्धांत है, जो रस है, वो ये है कि भगवान तो आनंद स्वरूप हैं, भगवान परम कल्याणप्रद हैं, लेकिन अकेले भगवान नहीं, श्री जी के सहित भगवान। जब श्री जी साथ में हो, श्री तत्व साथ में हो, श्री तत्व के बिना भगवान उपास्य नहीं होते, श्री तत्व के बिना भगवान भक्तों का परम कल्याण भी नहीं करते। इसलिए श्री तत्व के सहित ही भगवान की उपासना का महत्व आचार्यों ने कहा है। राधा के साथ कृष्ण हो, लक्ष्मी के सहित नारायण हो, सीता जी के सहित रामचंद्र जी हो। श्री तत्व के साथ जब भगवान रहते हैं तो जीवों का परम कल्याण होता है। श्री जी क्या करती हैं? बोले श्री जी जीव के अपराध को क्षमा करा देती हैं। नहीं तो भगवान, बोले भगवान जब अकेले रहते हैं तो भगवान, कोई जीव उनकी शरण में आए तो भगवान कहते हैं इसने अपराध किया है, इसको दंड मिलेगा। और श्री जी साथ में रहती हैं तो श्री जी भगवान को समझाती हैं। क्या समझाती हैं? श्री जी कहती हैं प्रभु ठीक है, ये अपराधी है, आप इसको दंड दोगे, लेकिन एक बात बताओ, आपके अनेक दिव्य गुण हैं और वो सारे गुण कल्याणप्रद हैं और नित्य हैं और उनकी उपयोगिता भी होनी चाहिए। भगवान कहते हैं हाँ। श्री जी कहती हैं आपका एक गुण है क्षमा, आपका गुण है करुणा, आपके अंदर गुण है कृपा। तो ये क्षमा, कृपा और करुणा जो आपके ये गुण हैं, ये किस दिन काम आएंगे? जब आप तराजू पर तौल करके दंड ही देते रहेंगे तो क्षमा किसको करेंगे? कृपा किस पर करेंगे? करुणा किस पर करेंगे? आपका ये क्षमा, कृपा, करुणा गुण व्यर्थ हो जाएगा, ये ठंडे बस्ते में पड़ा रहेगा, इसकी कोई उपयोगिता नहीं होगी। इसलिए इन गुणों का आप सदुपयोग करें, अन्यथा आपके ये गुण व्यर्थ हो जाएंगे। और श्री जी के प्रार्थना पर भगवान बड़े से बड़े पतितों का भी उद्धार कर देते हैं। पतित पावन हैं भगवान, उन पतितों का भी परम कल्याण कर देते हैं। इसीलिए भागवत में भी वर्णन है कि जब रुक्मिणी के सहित भगवान द्वारिका पधारे तो द्वारिका में परम मोद हुआ, परम आनंद हुआ। रुक्मिण्या रमयोपेतम दृष्ट्वा कृष्णम श्रियः पतिम। श्रीपति भगवान को रुक्मिणी के सहित देखकर द्वारिका के लोग महामोद परमानंद में डूब गए और द्वारिका में परमानंद हुआ। अब भगवान श्री सीतारामचंद्र जी अयोध्या में विराजमान हैं। विवाह के पश्चात जब अयोध्या आए तो विवाह में भरत जी के मामा केकय राज भी आए थे। भरत जी के मामा जो थे उन्होंने कहा दशरथ जी से, राजन अगर आपकी अनुमति हो तो भरत को कुछ दिन के लिए ननिहाल भेज दीजिए, हम जा रहे हैं, ये भी चले हमारे साथ, ननिहाल घूमा में। दशरथ जी ने कहा ठीक है। तो भरत जी को लेकर महाराज केकय नरेश, महाराज युधाजित भरत को लेकर के केकय देश चले गए।
गच्छता मातुलकुलं भरतेन तदा नघः शत्रुघ्नो नित्यशत्रुघ्नो नीतः प्रीति पुरस्कृतः। भरत जी जब मामा जी के घर जाने लगे तो शत्रुघ्न जी भी उनके साथ चले गए। भरत जी उनको भी अपने साथ लेकर के जाते हैं। क्यों? बोले नीतः प्रीति पुरस्कृतः। भरत जी के प्रति शत्रुघ्न जी की जो प्रीति है, उस प्रीति के कारण शत्रुघ्न जी भरत जी के साथ चले गए। शत्रुघ्न जी का धर्म जो है यह सर्वश्रेष्ठ धर्म है। आचार्यों ने वर्णन किया कि भगवान 4 रूपों में प्रकट हुए, कृत्वात्मानं चतुर्विधम, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न के रूप में। और इन 4 रूपों में भगवान ने 4 धर्म की स्थापना की अपने चरित्र के द्वारा। राम जी ने अपने चरित्र के द्वारा सामान्य धर्म की स्थापना की। राम जी सबसे बड़े हैं, लेकिन राम जी का धर्म सामान्य धर्म है। लक्ष्मण जी का धर्म विशेष धर्म है। भरत जी का धर्म विशेषतर धर्म है। और शत्रुघ्न जी का धर्म विशेषतम धर्म। तर और तम ये व्याकरण में प्रत्यय होता है। किसी वस्तु को अधिक बताने के लिए तर तम ये प्रत्यय शब्द में जुड़ता है। जैसे किसी से कहा जाए कि अधिक ले आओ, तो कोई वस्तु वो अधिक लेकर के आएगा। बोले अधिक से भी ज्यादा लाओ, तब क्या करेंगे? बोले अधिकतर। बोले उससे भी ज्यादा, बोले तब अधिकतम। फिर अधिकतम के आगे, बोले अधिकतम के आगे कुछ नहीं होता, वो अंतिम अधिकतम। तो तम का मतलब अंतिम, पराकाष्ठा। तो राम जी का धर्म सामान्य धर्म है, लक्ष्मण जी का धर्म विशेष धर्म है, भरत जी का धर्म विशेषतर धर्म है, और शत्रुघ्न जी का धर्म विशेषतम धर्म सबसे बड़ा धर्म। राम जी का धर्म सामान्य धर्म क्या है? बोले सामान्य धर्म वो होता है जो सर्व सामान्य को, जिस धर्म का आचरण करना चाहिए, जो सबके लिए है, किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं। समस्त मनुष्य मात्र के लिए जो धर्म हो उसको सामान्य धर्म कहते हैं, जनरल, सबके लिए। वो धर्म क्या है? वेद कहता है सत्यम वद, सत्य बोलो। तो ये सत्य बोलना किसी एक व्यक्ति का धर्म नहीं है। चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, स्त्री हो, पुरुष हो, बालक हो, वृद्ध हो, सबको सत्य बोलना चाहिए। ये सामान्य धर्म है, सत्यम वद। वेद कहता है देव पितृकार्याभ्याम मां प्रमदितव्यम। देवता और पितरों के कार्य से प्रमाद मत करो। ये सामान्य धर्म है। सबको देवता आराधन और पितरों का तर्पणादि श्राद्धादि कर्म करना चाहिए, सबके लिए सामान्य धर्म। सत्यम वद धर्मम चर देव पितृकार्याभ्याम मां प्रमद मातृदेवो भव। वेद कहता है माता का सम्मान करो, माता की सेवा करो, माता को देवता मानो। तो ये धर्म क्या है? सामान्य धर्म है, ये सबके लिए, किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, श्रद्धया देयम। वेद कहता है श्रद्धा पूर्वक दान करो। अपनी कमाई हुई पूंजी से 6% धर्म के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, गरीबों के लिए, दीन दुखियों के लिए दान करो, और वो भी श्रद्धा पूर्वक, श्रद्धया देयम। ये सामान्य धर्म है। फिर वेदों ने कहा कि अगर श्रद्धा नहीं है तो अश्रद्धा से भी दान करो। हाँ, अश्रद्धया देयम।
निकालो, तभी तुम्हारा धन शुद्ध होगा। श्रद्धया देयम अश्रद्धया देयम। बोले महाराज हम अश्रद्धा से भी नहीं दे पाएंगे, तो वेदों ने कहा ह्रियादेयम, लज्जा से दो। दुनिया को देखो, लोग दे रहे हैं, दान कर रहे हैं, धर्म कर रहे हो, तुम कंजूस मक्खी चूस बटोर करके रखे हो। निकालो, दान करो, कम से कम लाज करो, शर्म करो। वेद ने कहा ह्रियादेयम। बोले हम निर्लज्ज हो गए, हमको कोई लाज नहीं। कहते एक कोई व्यक्ति था, बड़े मुश्किल से लोगों के कहने पर दान करने चला। मंदिर में लाइन लगी थी, दान पात्र में कुछ डालना था। 1 रुपया निकाला, सिक्का मुट्ठी में बंद किया, लेके खड़ा था, हमारा नंबर आए तो हम दान करें। जब तक वहां पहुंचा तब तक वो मुट्ठी बंद किए किए हाथ में पसीना हो गया था। खोल करके देखा, बोले अरे राम राम, ये धन मुझे छोड़ करके जाना नहीं चाहता, ये रुपया जो है, ये सिक्का जो है रो रहा है मेरे लिए, इसको अब दान नहीं करेंगे, फिर पॉकेट में रख दिया। तो ऐसी कंजूसी किस काम की? कहते हैं ह्रियादेयम। फिर वेद कहता भ्रियादेयम, भय से दान करो। किस बात का भय? बोले अगर धर्म नहीं करोगे, दान नहीं करोगे, तो पवित्र कैसे होगे? तुम्हारा धन, तुम्हारी पूंजी पवित्र कैसे होगी? और कर्मों का फल भोगना पड़ेगा। तो कम से कम वेद की आज्ञा मान करके, धर्म की आज्ञा मान करके, इस भय से भी तुम दान करो। तो ये सब सारे जो धर्म हैं, ये सामान्य धर्म है। राम जी ने इस सामान्य धर्म का पालन किया, लेकिन लक्ष्मण जी का धर्म विशेष धर्म है। विशेष धर्म क्या है? बोले इस सामान्य धर्म का पालन करते हुए भी, सामान्य धर्म का पालन करते हुए भगवान के चरणों की भक्ति करना, ये विशेष धर्म है। भगवान के चरणों की भक्ति ये विशेष धर्म है। लक्ष्मण जी महाराज भी सामान्य धर्म का पालन करते हैं। सत्यम वद धर्मम चर मातृ देवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। लेकिन इसके साथ साथ लक्ष्मण जी का विशेष धर्म क्या है? भगवान के चरणों की भक्ति। लेकिन शास्त्र ने एक विधि बताई कि अगर सामान्य धर्म और विशेष धर्म दोनों आमने सामने आ जाएं तब क्या करें? सामान्य धर्म का पालन करते हुए विशेष धर्म का पालन करना चाहिए। लेकिन ऐसी कोई परिस्थिति आ जाए कि सामान्य धर्म का पालन अगर करेंगे तो विशेष धर्म छूट जाएगा, और विशेष धर्म का पालन करेंगे तो सामान्य धर्म छूट जाएगा। एक को तो छोड़ना ही पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में सामान्य धर्म को छोड़ें कि विशेष धर्म को छोड़ें? तो कहते हैं सामान्य धर्म को छोड़ दो, विशेष धर्म को मत छोड़ो। इसीलिए लक्ष्मण जी महाराज माता पिता सबकी सेवा करते हैं, लेकिन जब राम जी के चरणों की भक्ति की बात आती है तब लक्ष्मण जी कहते हैं जानो मातु पिता नहीं काहू, मैं किसी माता पिता को नहीं जानता। गुरु पितु मातु न जानिए काहू, कहूँ सुभाव नाथ पति आऊ। गुरु पितु मातु न जानिए काहू, कहूँ स्वभाव नाथ पति आऊ। कहूँ स्वभाव नाथ पति आऊ, कहूँ स्वभाव नाथ पति आऊ। लक्ष्मण जी महाराज सामान्य धर्म को छोड़ देते हैं। और गोस्वामी जी ने कहा भी, तजिए ताहि कोटि बैरी सम यद्यपि परम स्नेही, जाके प्रिय न राम वैदेही। जिसको राम जी प्रिय न हो, राम जी की भक्ति के विरुद्ध हो, वह व्यक्ति कितना भी प्रिय हो, उसे त्याग देने में कोई दोष नहीं है। बोले पिता वंदनीय होता है, लेकिन पिता अगर भगवान की भक्ति में बाधक है तो ऐसे पिता को भी त्याग देना चाहिए। उदाहरण दिया, प्रहलाद ने अपने पिता को त्यागा, पिता तचो प्रहलाद। भाई को भी त्याग देना चाहिए। विभीषण बंधु, विभीषण ने भाई को त्यागा।
भरत महतारी माँ वंदनीय होती है, लेकिन भगवान के विरुद्ध हो, विशेष धर्म के विरुद्ध हो, तो ऐसी माँ भी फिर वंदनीय नहीं रह जाती। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, तजो पिता प्रहलाद विभीषण, तजो पिता प्रहलाद विभीषण, बंधु भरत महतारी हो, बंधु भरत महतारी। बलि गुरु तजो कंत ब्रज बनी तनी, बलि गुरु तजो कंत ब्रज बनी तनी, भय मुद मंगलकारी हो, भय मुद मंगलकारी। जाके प्रिय न राम बैदेही, जाके प्रिय न राम बैदेही। तजिए ताही कोटि बैरी सम, तजिए ताही कोटि बैरी सम, यद्यपि परम स्नेही हो, यद्यपि परम स्नेही। जाके प्रिय न राम बैदेही, जाके प्रिय न राम बैदेही, जाके प्रिय न राम बैदेही। ये विशेष धर्म है। सामान्य धर्म के सामने विशेष धर्म आ जाए तो विशेष का महत्व होता है, सामान्य का महत्व नहीं रहता। लक्ष्मण जी का ये धर्म, और भरत जी बोले भरत जी का धर्म विशेषतर धर्म है। भरत जी भी सामान्य धर्म का पालन करते हैं, विशेष धर्म भगवान के चरणों की भक्ति भी करते हैं, लेकिन उनका धर्म विशेषतर धर्म ये है कि वो भगवान की रुचि और उनकी प्रसन्नता जिसमें होती है वो करना चाहते। लक्ष्मण जी तो भगवान से जिद कर लेते हैं, हम आपके साथ चलेंगे। भगवान कहते नहीं अयोध्या में रहो, लक्ष्मण जी कहते हम कहीं नहीं रहेंगे, हम तो रहेंगे तो आपके पास रहेंगे, आपकी हर बात मानेंगे, लेकिन आपकी ये बात नहीं मानेंगे कि अयोध्या में रहो। अपने से दूर करने वाली कोई बात आप कहोगे तो आपकी उस बात को मैं नहीं मानूंगा, बाकी सब मानूंगा। ये लक्ष्मण जी का भाव है। लेकिन भरत जी बड़े सील निधान हैं, बड़े संकोची हैं। भरत जी के सील का कोई क्या वर्णन कर पाएगा। भरत सील गुण विनय बड़ाई, भायप भगति भरोस भलाई, कहत सारदहु कै मति हींचे, सागर सीप की जाहि उलीचे। भरत जी सील निधान है। भरत जी सोचते हैं मैं अपने प्रभु को संकोच में डालूं ये ठीक नहीं, भले मुझे दुख हो, भले मुझे पीड़ा हो, इनसे दूर रहकर मुझे कष्ट हो। किसका मन नहीं चाहता कि राम जी के चरणों में रहे, राम जी के पास रहे। प्राणहु ते प्रिय लागहि सब कह राम कृपाल। राम जी सबको प्राण से प्रिय लगते। अगर भरत जी भी जिद कर लेते चित्रकूट में कि अब हम भी आपके साथ ही रहेंगे, रही राज्य की, बोले राज्य जाए भाड़ में, हमसे क्या मतलब। जैसे लक्ष्मण जी को कोई मतलब नहीं था, राम जी के साथ चल पड़े। हमको राम जी से मतलब है। अयोध्या में क्या होगा, अयोध्या का राज बचेगा कि नहीं बचेगा, पिताजी का क्या होगा, क्या मतलब, कोई मतलब नहीं, चलो। भरत जी भी ऐसा कर सकते थे, लेकिन भरत जी ने सोचा प्रभु की आज्ञा हो रही, भगवान ने कहा अयोध्या में रहकर प्रजा का पालन करो, माताओं का संरक्षण करो, यही मेरे लिए प्रसन्नता का विषय होगा। तो भरत जी ने कहा प्रभु अगर इसमें आपकी प्रसन्नता है तो मैं यही करना चाहूंगा। राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। ये भरत जी का विशेषतर धर्म है। और शत्रुघ्न जी का विशेषतम धर्म, बोले शत्रुघ्न जी महाराज को, शत्रुघ्न जी सामान्य धर्म का भी पालन करते हैं, विशेष धर्म भगवान के चरणों की भक्ति भी है, भगवान के वचनों का सील संकोच भी है, लेकिन इसके साथ साथ शत्रुघ्न जी का सबसे बड़ा धर्म है भगवान के भक्तों के चरण की सेवा करना, भगवान के भक्तों को ही अपना सर्वस्व समझना। ये विशेषतम धर्म है।
और ये धर्म शत्रुघ्न जी का है। शत्रुघ्न जी को राम जी से मतलब नहीं, लक्ष्मण जी से मतलब नहीं। शत्रुघ्न जी जानते हैं राम जी सर्वसमर्थ हैं, उनकी हम क्या सेवा करेंगे, और उनका कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, वो स्वयं सुख निधान है, मैं उनको क्या सुख दे सकता हूं। हाँ, जो भगवान के भक्त हैं उनको मैं सुख दे सकूं, उनकी मैं सेवा कर सकूं तो मेरी धन्यता होगी। इसलिए शत्रुघ्न जी भरत जी के चरणों की सेवा में ही सदा लगे रहते हैं। तो भगवान के भक्तों के चरणों में अपने आप को समर्पित कर देना ये विशेषतम धर्म है, और ये शत्रुघ्न जी का धर्म है। इस धर्म के कारण भरत जी अपने मामा के घर जाने लगे तो शत्रुघ्न जी भी उनके पीछे पीछे चले गए। शत्रुघ्नो नित्य शत्रुघ्नो नीतः प्रीति पुरस्कृतः। और यहां अयोध्या में भगवान श्री राम और कुमार लक्ष्मण पिताजी के राज्य कार्य में सहयोग करते। तेषामपि महातेजा रामो रतिकरः पितुः। उन चारों भाइयों में राम जी पिताजी को अत्यंत प्रिय। पिताजी के राज्य कार्य में सब प्रकार से भगवान श्री राम सहयोग करते। विवाह के पश्चात 12 वर्ष तक श्री सीता रामचंद्र जी अयोध्या में रहे। 12 वर्ष की अवस्था में विवाह हुआ और फिर 12 वर्ष श्री सीता रामचंद्र जी अयोध्या में रहे। 24 वर्ष के जब रघुनाथ जी हो गए, 25वें वर्ष में प्रवेश हुआ, तब राम जी का वनवास हुआ। ये 12 वर्ष सुखपूर्वक भगवान का अयोध्या में बीता। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि सहि देवैरुदीर्णस्य रावणस्य वधार्थिभिः अर्थितो मानुषे लोके जज्ञे विष्णु सनातनः। देवताओं की प्रार्थना पर रावण के वध के लिए अर्थितो प्रार्थना करने पर मानुषे लोके जज्ञे विष्णु सनातनः। सनातन भगवान विष्णु अयोध्या में राम रूप में अवतरित हुए। यहां पर अयोध्या कांड के प्रारंभ में एक बार महर्षि वाल्मीकि ने फिर राम जी के परत्व का वर्णन किया। ये परम तत्व भगवान विष्णु है। भगवान विष्णु, भगवान नारायण हरि ही परम तत्व है। वेदों में, पुराणों में, इतिहास में सर्वत्र भगवान के परत्व का वर्णन किया गया। वेदे रामायणे चैव पुराणे भारते तथा आदि मध्य तथा चांते हरि ही सर्वत्र गीयते। समस्त शास्त्रों के आदि मध्य अंत में भगवान हरि की ही महिमा का वर्णन किया गया। भगवान श्री हरि ही परम तत्व है। एक उदाहरण वेद का, यहां वैदिक विद्वान भी बैठे हैं, वेद पढ़ने वाले वेद पाठी भी बैठे हैं। कोई भी वेद मंत्र जब पढ़ा जाता है तो वेद मंत्र पढ़ते समय किसी देवता का नाम नहीं लिया जाता, भगवान हरि का नाम लिया जाता है। क्यों? वेद मंत्र जब पढ़ते हैं तो सबसे पहले क्या कहते हैं? हरि ओम गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिगुं हवामहे। हरि ओम। किसी भी मंत्र के पहले हरि ही ओम, ब्रह्मा ओम, इंद्र ओम, किसी भी देवता का नाम नहीं है, हरि ही ओम। क्यों? बोले भगवान हरि ही वेद के प्रतिपाद्य तत्व है। कोई भी अनुष्ठान कर्मकांड पूजा करने बैठो तो सबसे पहले क्या विधि होती है? बोले पहले आचमन करो। क्यों? बोले आचमन करने पर तुम पवित्र हो जाओगे। बोले हम नहा धो करके आए हैं, नए कपड़े पहन के बैठे हैं, आचार्य कहते हैं सब कुछ तुमने किया, नहा धो करके आए, पवित्र हो करके आए, लेकिन आचमन करके तुम्हें पवित्र होना पड़ेगा। क्यों? वेद भगवान कहते हैं अमेध्यो वै पुरुषः
ये पुरुष जो है, जीव जो है, ये अपवित्र है। क्यों? बोले यद अनृतम वदति, क्योंकि ये झूठ बोलता है। वेदों ने कहा अमेध्यो वही पुरुषः यद अनृतम वदति, आपो वही मेध्य, जल जो है वो पवित्र है, तस्माद अप उपस्पृशति, इसीलिए जल से आचमन करके वो पवित्र होता है। तो जब आचमन करते हैं तो आचमन करते समय उस जल में हम भगवान की भावना करते हैं कि भगवान हमको पवित्र करें। ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः, भगवान का नाम लेकर के। जल माने भगवान, ज माने जायते जस्मात इति जह, जिससे सारी दुनिया उत्पन्न होती उसको कहते हैं ज, और लीयते यस्मिन इति ल, जिसमें सारी दुनिया लीन हो जाती उसको कहते हैं ल। तो ऐसा कौन है जिससे सब उत्पन्न होता है, अंत में उसमें लीन हो जाता? बोले वो भगवान है। तो भगवान का ही एक नाम है जल। जायते जस्मात इति जह, लीयते यस्मिन इति लह, जश्च लश्च जलः, ये जल की व्युत्पत्ति हो जाती है। माने जल माने भगवान, और उन भगवान की भावना करके हम आचमन करते हैं केशवाय नमः, नारायणाय नमः, माधवाय नमः, पवित्र हो गए। फिर कहते हैं अभी पूरे पवित्र नहीं हुए, अब भगवान का नाम लेकर के पवित्र हो। किसी भी देवता का यज्ञ हो और कोई भी व्यक्ति हो, पवित्र होने के लिए उसे क्या करना पड़ता है? बोले अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यह स्मरेत पुंडरीकाक्षं सबाह्याभ्यंतरः शुचिः। जो भगवान पुंडरीकाक्ष का स्मरण करता है वो भीतर बाहर से पवित्र हो जाता है। पुंडरीकाक्ष भगवान हरि हैं, जिनके नेत्र पुंडरीक के समान हैं, कमल के समान हैं, जो कमल नयन है, राजीव लोचन है, पंकज लोचन है। और पंकज लोचन ही नहीं, जिनका अंग अंग पंकज के समान है, कर कमल, चरण कमल, मुख कमल, नेत्र कमल। भक्त भगवान के तत्त अंगों की उपमा कमल से ही देते हैं। नवकंज लोचन, नवकंज लोचन, कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। नवकंज लोचन, कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरण भव भय दारुणम। श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरण भव भय दारुणम। नवकंज लोचन, कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। भगवान पंकज लोचन है, कमल ने, यह नाम केवल भगवान का है। शास्त्रों में सभी देवताओं को भिन्न भिन्न उपमाएं दी जाती हैं, उनके अंगों की उपमाएं भी दी जाती हैं, लेकिन जब नेत्र की बात आती है